किटी पार्टी? नहीं, एनजीओ की मीटिंग। एक ही बात है। तुम आज घर पे कैसे? कोई सर्जरी नहीं करवाना चाहता तुमसे? नहीं, आज मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा। एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया है, उस पेशेंट्स की केस स्टडी कर रहा हूं। पेशेंट्स? यू मीन स्लम में रहने वाले वो गरीब लोग, राइट? आई डोंट अंडरस्टैंड। उन अनहाइजीनिक डर्टी लोगों के बीच में जाके उनकी सेवा करने में तुम्हें क्या मजा आता है? They stink. यस रेखा, हेल्थ कैंप्स गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए होते हैं। जो वहां आते हैं वो परफ्यूम लगा के तो नहीं आएंगे। या आई नो, बट हेल्थ कैंप्स में जूनियर डॉक्टर्स होते हैं। तुम तो सीनियर डॉक्टर हो ना, तो तुम्हें वहां जाके अपने हाथ गंदे करने की क्या जरूरत है? वहां जाके हाथ गंदे करने से मेरी आत्मा साफ होती है। नहीं, लेकिन तुम नहीं समझोगी, जैसे आज तक तुमने मेरी बहुत सारी बातें नहीं समझी। कोशिश की है मैंने, लेकिन तुम चाहते ही नहीं कि तुम्हें कोई समझे। तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। मुझे परेशानी इस बात से है, मेरी बेटी को भी तुम अपने जैसा बना रहे। मैं शाम को फिर से चेक करने आऊंगी, मेडिसिन ले लेना। ओके। क्या कर रहे हो तुम? तुम क्या कर रही हो अनुषा? कल से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही हो, मैसेज कर रहा हूँ, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हो। अनुषा, तुम नाराज हो मुझसे? अरे पता तो चले तुम नाराज क्यों हो? कम ऑन अनुषा, बताओ तो सही बात क्या है? Are you okay? I'm fine. Two coffees. One regular coffee for ma'am and one black coffee for me. No. 2 black coffees. One regular coffee. Okay, ma'am. Ayush, तुम? One black coffee. Black coffee? हाँ, जब भी मैं टेंस्ड होता हूँ ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। मतलब तुम भी टेंस्ड हो। जान सकता हूँ क्यों? अनुषा, बोलोगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? कम ऑन, मैं तो तुम्हें अपनी हर चीज़ बताता हूँ। हर बात बताते हो? Are you sure? Of course. Except मेरे प्रोफेशनल असाइनमेंट के बारे में, वो डिटेल्स मैं किसी को नहीं बता सकता। और पर्सनल डिटेल्स वो भी नहीं शेयर कर सकते? What do you mean? अनुषा, मेरी लाइफ के बारे में सबसे ज्यादा, इवन मुझसे भी ज्यादा तुम जानती हो, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताता हूँ। ओके, फाइन। नाउ टेल मी, क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताता? क्या जानना चाहती हो तुम? मोही के बारे में। मोही, उसके बारे में क्या जानना है तुम्हें? सब कुछ।
तुमने मुझे बताया क्यों नहीं उसके बारे में? तुम्हें पता है मैं कितना एम्बैरेस फील कर रही थी तुम्हारे घर पर। सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तुम किसी को गांव से मेरे लिए लाए हो और मुझे ही नहीं बताया। आई वॉन्ट टू नो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब चुप क्यों हो तुम? तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो नहीं पूछ रही हो ना? तो तुम मेरे बारे में नहीं पूछ रही हो? मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? तुम मोही के बारे में पूछ रही हो। हमारे घर की रूटीन लाइफ के बारे में मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। सो व्हाट? रूटीन? रोज मेरे लिए लाते हो एक पर्सनल असिस्टेंट? आयुष, आई डोंट अंडरस्टैंड। जरूरत क्या थी एक भोली भाली गांव की लड़की को अपने फैमिली से अलग करने की, उसे यहाँ अपने साथ लाने की, वो भी मेरे लिए? पहली बात, मैं नहीं लाया हूं उसे, खुद आई है, जबरदस्ती जिद करके मेरे साथ पुणे आई है। और दूसरी बात, मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। तुम इस बात पे इतना अपसेट थी। आई हैव टू से अनुषा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी स्टूपिड और इतनी अनफेयर होगी। कम से कम नाराज होने से पहले एक बार पूछ तो लेती कि मैंने तुम्हें बताया क्यों नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब मेरी गलती है? मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो यही हुआ ना? एक्सक्यूज मी, आई गॉट गो। मैम, योर कॉफी। ये दोनों कप इन्हें दे दो, इन्हें जरूरत पड़ने वाली है। अनुषा, अनुषा, आज पहली बार मेरा अनुषा के साथ झगड़ा हुआ, सब उस मोही की वजह से। अर्चू, मैं बता नहीं सकता वो लोग कितने खुश थे और उनके चेहरे पर खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। Hey Dad. ए बेटा, सिट, कप ऑफ ग्रीन टी। Yeah, I don't mind. लवली, क्या देख रही हो? चमक। जब भी आप हेल्थ कैंप से वापस आते हैं तो आपकी फेस पे एक अजीब सी चमक रहती है। आप इतना काम करते हैं, इतना थक कर आते हैं, फिर भी आप इतने हैप्पी लगते हैं, इतने फ्रेश लगते हैं। बेटा, जब हम वो काम करते हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है तो थकावट खुद ब खुद निकल जाती है। इलाज तो हम हॉस्पिटल में भी करते हैं बेटा, लेकिन एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सा सुकून मिलता है जब हम उनका इलाज करते हैं जिनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं होते। उनके पास पैसे नहीं होते लेकिन वो बहुत ही स्वाभिमानी लोग होते हैं। And I can't tell you how it feels जब मैं उनकी आंखों में अपने लिए प्यार, इज्जत देखता हूं और ग्रैटिट्यूड भी देखता हूं। पर डैड, खुश तो वो लोग भी होते हैं ना जिनका इलाज आप हॉस्पिटल में करते हो, और वो आपको थैंक यू भी कहते हैं। तो फिर आपको इतनी खुशी उसमें क्यों नहीं मिलती है जितना आपको हेल्थ कैंप में मिलती है? बेटा, थैंक्स कहने में और थैंकफुल होने में बहुत फर्क होता है। हॉस्पिटल में सिर्फ बड़े लोग आते हैं, जितने बड़े वो होते हैं उनका ईगो भी, मतलब अहम, उतना ही बड़ा होता है। लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने इलाज में। उनको लगता है कि डॉक्टर ने कोई एहसान नहीं किया, डॉक्टर का फर्ज है। उनको लगता है कि उन्होंने डॉक्टर को खरीद लिया है। लेकिन ये जो लोग आते हैं वो कोई ईगो या अहम लेके नहीं आते। तो प्रॉब्लम ईगो है। पर ये ईगो होती क्या है? गुड क्वेश्चन। तुमको ये कैंडल दिख रहे हैं ना, इनकी लौ कितनी छोटी है। यही लौ इस घर को तहस नहस कर सकती है।
उसी तरह ईगो, अहम, बहुत ही छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत ही खतरनाक। रिस्पेक्ट, सिंपैथी, एडमिरेशन, यहां तक प्यार भी सब कुछ खत्म कर सकता है इंसान का ईगो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।